हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो स्विचिंग सर्किट है। इसके पहले मैं आपको बताया हूँ कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव। आज आपके लिए स्विचिंग सर्किट लेके आया हूँ। स्विचिंग सर्किट टू टाइप में पढ़ना है अभी, इन स्विचिंग इन सीरीज, स्विचिंग इन पैरेलल। तो यहाँ पर हम चल रहे हैं स्विचिंग सर्किट। तो स्विचिंग सर्किट को टू टाइप में हमें पढ़ना है। फर्स्ट है स्विचिंग इन सीरीज और यहां पर सेकेंड हो जाएगा स्विचिंग इन पैरेलल। अब हम चलते हैं स्विचिंग सर्किट इन सीरीज के लिए। स्विचिंग इन सीरीज के लिए एंड का यूज करते हैं हम लोग, और स्विचिंग इन पैरेलल के लिए और का सिंबल का यूज करते हैं हम लोग। अब हम चलेंगे स्विचिंग इन सीरीज। स्विचिंग इन सीरीज में क्या होता है, मैं आपको बताया था, इसका एंड का सिंबल का यूज करेंगे। यहां पर टू स्विच S1 एंड S2, ये बैटरी और ये क्या है, लैंप है। क्या हो जाएगा यहां पर S1 एंड S2, और इसको हम ऐसा नोट कर सकते हैं P एंड Q। स्विच S1 के लिए P का यूज करेंगे, S2 के लिए Q का, और S3 रहेगा उसके लिए हम R का यूज करेंगे, और S1 डैश रहेगा उसके लिए निगेशन P, S2 डैश के लिए निगेशन Q, और S3 डैश के लिए निगेशन R का यूज हम करते हैं। अब यहां पर हम चलते हैं, अब यहां पर 2 स्विच के लिए, अब इसी तरह से 3 स्विच के लिए होगा, और 3 स्विच रहेगा तो इस तरह से यहां पर एग्जांपल है, फर्स्ट था, अब एग्जांपल हम सेकेंड लेते हैं, एग्जांपल सेकेंड हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था। यहां पर देखो स्विच सेकेंड के लिए क्या होगा, ये मान लो S1, ये क्या है S2, ये क्या है S3, ये क्या होगा, वैट्रिक होगा। अब यहां पर ध्यान दोगे LM, अब यहां पर S1, S2, S3, LM होगा, और ये वैट्रिक हम कह रहे हैं का फॉलो। अब ध्यान दोगे यहां पर नोट करने के लिए S1, S2, S3 इक्विवेलेंस P एंड Q एंड R, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। S1 को P से, S2 को Q से, S3 को R से। अब हम चलते हैं स्विचिंग इन पैरेलल के लिए। स्विचिंग इन पैरेलल के लिए हम सिंबॉलिक फॉर्म और का यूज करते हैं। यहाँ पर 2 स्विच S1 एंड S2 का यूज हम करेंगे, आगे S1, S2, S3 का भी यूज करेंगे। पहले हम चलते हैं LM, ये बैटरी करंट का फॉलो इस तरह से। यहाँ पर S1 और S2 रिप्रेजेंट करते सकते हैं इसको P और Q से। अब चलते हैं 3 सर्किट के लिए, S1, S2, S3 के लिए, S1, S2, S3 के लिए बैटरी लैंप। यहाँ पर S1, S2, S3 के लिए होगा S1 और S2 और S3 इक्विवेलेंस होगा P, Q और R। अब हम बता रहे हैं आपको कि स्विचिंग सर्किट में अभी स्विचिंग इन पैरेलल, स्विचिंग इन सीरीज, स्विचिंग इन पैरेलल और स्विचिंग इन सीरीज पढ़े हो। कुछ ऐसे केसेस होंगे जो दोनों आएंगे, मिला रहेंगे, सीरीज का भी रहेगा और पैरेलल का भी रहेगा। स्विचिंग सर्किट में ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से डिनोट करेंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं 2 into 3 equal to 6।
2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है। तो आप क्या बताओगे, ये ट्रू है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रू है। तो ट्रू के लिए क्या होगा, स्विचिंग सर्किट में ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, और सेकेंड एग्जांपल में फॉल्स रहेगा तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्विचिंग सर्किट में इनपुट और आउटपुट टेबल के लिए आगे मैं इनपुट और आउटपुट टेबल बताने जा रहा हूं। तो इनपुट और आउटपुट टेबल बताने से पहले आपको मैं एग्जांपल बताया, और उस एग्जांपल में मैं ये बताया हूं कि आपको ट्रू रहेगा तो पहले टी से डिनोट करते थे, लेकिन ट्रू को अब 1 से डिनोट करेंगे और फॉल्स को 0 से डिनोट करेंगे इनपुट और आउटपुट टेबल में। यहां पर सेकेंड है तुम्हारा 2 इंटू 3 इक्वल टू 7। आप जानते हो कि 2 या 3 7 नहीं होता, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये फॉल्स है। तो फॉल्स है तो फॉल्स का क्या होता है, अभी रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बताया 0 से रिप्रेजेंट करोगे, फॉल्स को 0 से और ट्रू को 1 से। यहाँ पर मैं आपको नोट कर देता हूँ कि इनपुट और आउटपुट टेबल में ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट में हम करेंगे। अब इसका स्विचिंग इन सीरीज, स्विचिंग इन पैरेलल के लिए इनपुट और आउटपुट हम देखते हैं टेबल। यहां पर लिख रहा हूं मैं इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल, फर्स्ट P, सेकेंड कॉलम Q, थर्ड P एंड Q, फोर्थ P और Q। एंड सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए तो P में पहले क्या लिखते थे, TT FF लिखते थे, लेकिन मैं आपको इनपुट और आउटपुट टेबल में ट्रू को 1 से डिनोट करने के लिए बता रहा हूं और फॉल्स को 0 से डिनोट करेंगे। तो यहां पर T की जगह पर 1 लिखेंगे, यहां पर T की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और F की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और F की जगह पर क्या लिखेंगे, फॉल्स की जगह पर 0 लिखेंगे। Q में क्या होता था, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो ट्रू 1 फॉल्स 0, ट्रू 1 फॉल्स 0। अब हम इसका टेबल पहले तैयार कर लेते हैं। अब हम कंडीशन जानते थे एंड और का। मैं आपको पहले बता दिया हूं कि एंड और में क्या कंडीशन हो रहा था, कंडीशन फॉर एंड, कंडीशन फॉर और। एंड के लिए ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू मिलेगा, बाकी सब क्या फॉल्स। 1 1 क्या मिलेगा, एंड के लिए 1, ए ट्रू ए फॉल्स, P ट्रू हो गया और Q क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो क्या होगा तुम्हारा, फॉल्स होगा 0। ए फॉल्स है, ए ट्रू है, क्या होगा, फॉल्स होगा। ए भी फॉल्स है, ए भी फॉल्स है। एंड का सिचुएशन में क्या होता था, दोनों ट्रू तब ट्रू, बाकी सब क्या फॉल्स। यहां भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स को 0 से। और के लिए और मैं बताया था दोनों यदि फॉल्स हैं तभी फॉल्स मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेगा, ट्रू। तो फॉल्स को 0 से और ट्रू को 1 से। 1 1 क्या मिलेगा, 1 ट्रू। ए ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है। और के सिचुएशन में क्या था, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ये क्या है, फॉल्स है, ये क्या है, ट्रू है। ट्रू और फॉल्स और ट्रू क्या मिलेगा, ट्रू। ए भी फॉल्स, ए भी फॉल्स, और में क्या मिलेगा, फॉल्स। इस तरह से इनपुट और आउटपुट टेबल को हम तैयार करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा मैं इसमें और बता दूं कि इनपुट और आउटपुट टेबल के लास्ट में यदि ओनली T रहेगा, T का मतलब यदि लास्ट में टोटल 1 होता
लास्ट के कॉलम में स्विचिंग सर्किट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट के कॉलम में यदि टोटल लास्ट के कॉलम में टी रहेगा तो स्विचिंग सर्किट में लैंप क्या होगा, ऑन होगा। सेकेंड पॉइंट है कि स्विचिंग सर्किट आउटपुट और इनपुट टेबल के लास्ट कॉलम में आप जब सॉल्यूशन करोगे तो लास्ट कॉलम का जो रिजल्ट आएगा तो वहां पर टोटल लास्ट के कॉलम में यदि 0 0 0 0 0 का मतलब यदि टोटल फॉल्स रहेगा तो स्विचिंग सर्किट का लैंप ऑफ होगा। आगे हम एक्सरसाइज को लेकर चलने वाले हैं। 1.1 का एक्सरसाइज चलेगा अगले वीडियो में। थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.